एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? कैसे हैं मेरे प्यारे व्यूवर्स? होप सब अच्छे होंगे, पॉजिटिव होंगे, खुश होंगे, अपनी लाइफ में बेटर करने की कोशिश कर रहे होंगे। ये जो वीडियो है ये नेक्स्ट 3 मंथ्स आपके लिए कैसे रहने वाले हैं, क्या आपने पूरे साल स्ट्रगल किया, उसका रिजल्ट क्या है, और आप जो सोच रहे हैं, है ना, जो आपके प्रोफेशनल गोल्स थे या जो आपके पर्सनल गोल्स थे, उनमें क्या क्या चेंजेस आए, और कौन कौन सी लर्निंग आपकी लाइफ में पॉजिटिव रही, और किसको आगे आपको एक्सप्लोर करना चाहिए, आज हम इस रीडिंग में ये देखने जा रहे हैं। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है। मोस्ट ऑफ द टाइम मैं जब कमेंट्स पढ़ती हूँ तो देखती हूँ कि रिलेशनशिप इश्यूज ही सबसे ज़्यादा हैं। सो नेक्स्ट 3 मंथ्स में आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं, क्या डिवाइन आपको नेक्स्ट 3 मंथ्स में चेंज करने के लिए बोल रहा है, या आपके जीवन में कौन से अवसर आने वाले हैं। आपकी जो स्किल्स हैं उनमें क्या चेंजेस होने वाले हैं, या आपको और अपनी स्किल्स को कैसे पॉलिश करना चाहिए, कैसे आपको आगे बढ़ना चाहिए। इस रीडिंग में हम ये सब देखने वाले हैं। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। जब भी ये आपके पास रीडिंग पहुंचेगी, कहीं ना कहीं तभी ईश्वर का इशारा आपके लिए होगा। एक हम्बल रिक्वेस्ट, जितना आपसे ये रेजोनेट करती है, बिकॉज जनरल रीडिंग है तो ज़रूरी नहीं है कि आपसे 100% रेजोनेट करे। जितना पार्ट वीडियो का आपसे रेजोनेट करता है, यानी कि डिवाइन आपको जितना इशारा दे रही है, जितना कुछ समझाने की कोशिश कर रही है, उसी को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करें, रेस्ट को जाने दें। ठीक है। अगर आप कोई पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, आप अपना करियर बनाना चाहते हैं टैरो रीडिंग में, प्रोफेशनल टैरो रीडर बनना चाहते हैं, तो नीचे नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आप उस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज ओनली करके आप मुझे अपनी रीडिंग के बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं और अपनी क्लासेस बुक कर सकते हैं। ठीक है। तो चलिए हम देख लेते हैं क्या आपकी लाइफ में होने जा रहा है ना, क्या इंटरेस्टिंग 3 मंथ्स रहने वाले हैं, और क्या चीज़ें आपकी लाइफ में घटने वाली हैं। ठीक है। तो 3 मंथ्स रीडिंग है फ्रॉम नाउ, जब भी आपको मिल रही है उससे 3 मंथ्स। देखिए, जब भी आप रीडिंग देख रहे होते हैं तो अपने इमोशंस को बैलेंस रखिए, और आपके मन में जो भी भाव चल रहे हैं, क्योंकि हम मैं कई कमेंट्स ऐसे पढ़ती हूँ जहाँ पे प्री डिसाइडेड चीज़ें होती हैं, है ना। तो अगर आप प्री डिसाइडेड चीज़ों के साथ आगे बढ़ेंगे तो आपका फ्यूचर भी कहीं ना कहीं वैसा ही होगा, जैसा मैं ये कार्ड रीबर्थ, है ना, इसीलिए ऐसी एनर्जीज आ रही हैं, है ना। तो कम से कम उन चीज़ों से बचने की कोशिश कीजिए जो एनर्जी आपको नेगेटिव करती है। फोकस बना के रखिए अपनी एनर्जी पे, बैलेंस कीजिए। जिस भी ईश्वर को आप मानते हैं, जिस भी डिवाइन को आप मानते हैं, किसी ना किसी ने तो आपको कभी ना कभी सब सहारा दिया ही होगा। उस प्रभु का नाम लीजिए और इस रीडिंग से कनेक्ट होइए। चलिए, क्योंकि पहली ही 2 एनर्जी, तीसरी एनर्जी भी मुझे थोड़ी सी डार्कनेस की नज़र आ रही है, तो इसीलिए शायद मैं आपको बार बार वार्न कर रही हूँ, अपनी एनर्जी को बैलेंस कीजिए। अगर आप अपनी लाइफ में, फ्यूचर में, है ना, आपका भविष्य कैसा रहने वाला है, उसमें कुछ पॉजिटिव चेंज देखना चाहते हैं, तो 100% अपने ईश्वर को, गॉड को याद कीजिए और इस रीडिंग से जुड़िए। सबसे पहली एनर्जी की अगर मैं बात करूँ, रीबर्थ की एनर्जी है ना। रीबर्थ, आप एक गलती को बार बार दोहराते जा रहे हैं, और फ्यूचर, अभी जब ये रीबर्थ का कार्ड आया तभी मैंने आपको वार्न किया कि थोड़ा सा स्टॉप हो जाइए, एनर्जी को बैलेंस कीजिए। जो लोग आपको हार्म कर रहे हैं, जो लोग आपको हर्ट कर रहे हैं, उनसे कनेक्शन कट करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि एक्साइटेड वीडियो होना चाहिए, फ्यूचर प्लान्स होने चाहिए। बट पहला ही कार्ड रीबर्थ का ये शो कर रहा है कि आप फिर से किसी बड़ी गलती को दोहराने जा रहे हैं, है ना। लोग साइलेंटली आपको देख रहे हैं, कोई आपको वार्न नहीं करना चाह रहा है कि आप गलती को दोहरा रहे हैं। डार्कनेस, किसी ऐसी चीज़ का अंत मुझे यहाँ पे होता नज़र आ रहा है जो आपके लिए नेगेटिव हो सकती है ना। ये जो कार्ड की एनर्जी है ना, वो 100% आपसे कनेक्ट होके ही निकलती है, बिकॉज हम लोग सिर्फ टॉपिक चूज़ करते हैं, और टॉपिक भी आप ही की कहीं ना कहीं प्रॉब्लम से रिलेटेड होता है। ठीक है। तो ये जो इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे रही हूँ, इसको थोड़ा सा सीरियसली ले लीजिएगा। रीबर्थ,
अगर आप किसी ऐसी चीज़ को फिर से प्लान कर रहे हैं, किसी ऐसे बिजनेस में दोबारा जाने की कोशिश कर रहे हैं जहाँ से लॉसेस बहुत सारे हुए हैं, उसको रिकंसीडर करने की ज़रूरत है। दूसरा, आप जो भी सोच रहे हैं, अभी आप जब तक उस चीज़ को रिकंसीडर नहीं कर लेते, आपको दूसरों के ओपिनियन नहीं लेने हैं। बिकॉज यहाँ पे एक चीज़, साइलेंस की एनर्जी क्या आ रही है, चुपचाप काम कीजिए। अगर आप बार बार अपनी फीलिंग्स को, अपने बिजनेस को, अपने फाइनेंसिस को किसी के साथ डिस्कस कर रहे हैं, तो नथिंगनेस की एनर्जी ये कह रही है कि आप उनसे इन्फ्लुएंस होके कहीं ना कहीं डिसीजन लेंगे, यानी कि आपकी जो पावर है वो कहीं ना कहीं कम होती नज़र आ रही है। आपको मान लिया डिसीजन लेना है मूव ऑन होने का, बट सामने वाला जो पर्सन है जिससे आप गाइडेंस ले रहे हैं, वो अगर वो ये चाहता है कि आप रुक जाएं, तो वो 100% ट्राई करेगा, और वो इन्फ्लुएंस जो रीबर्थ की एनर्जी है ना, आप उसकी एनर्जी से कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस हो जाएंगे, क्योंकि आपका कोई पास्ट का कनेक्शन उस व्यक्ति से बहुत स्ट्रांग बना नज़र आ रहा है ना। यहाँ पे आपके लिए जो एक गाइडेंस आ रहा है, वो आ रहा है कि आपको जो नेगेटिव मैग्नेटिक पावर आपके साथ जुड़ी हुई है। अब आप कहेंगे नेगेटिव पावर कैसे? हमारे विचारों की पावर सबसे ज़्यादा नेगेटिव होती है ना। उन लोगों की पावर सबसे ज़्यादा नेगेटिव होती है जो साथ तो हमारे होते हैं, बट हमारे अगेंस्ट में हमेशा काम करते हैं ना। तो आपको एक तो इन 3 मंथ्स में कोई भी काम करने से पहले किसी को भी डिस्क्लोज नहीं करना, डिस्कस नहीं करना है। कुछ नया अपनी लाइफ में अगर इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ नया अगर अपनी लाइफ में कोशिश कर रहे हैं, तो थोड़ा सा अपने आप को अ, अंदर से शांत करिए, है ना। जब भी कोई आप डिसीज़न लें, तो आपके ऊपर कोई प्रेशर नहीं होना चाहिए। इसलिए मैं बार बार कह रही हूँ कि क्योंकि हम किसी से भी डिस्कस कर लेते हैं ना, तो वो कहीं ना कहीं हमारा एक प्रेशर बन जाता है कि मुझे करना ही है। मैक्सिमम लोग क्या करते हैं कि करियर में प्रेशर ले जाते हैं, फाइनेंसेस में प्रेशर ले जाते हैं, किसी को कुछ बोल दिया ना। क्योंकि आपकी सोल इतनी पावरफुल है, इतनी प्योर है, तो अगर आपने किसी को बोल दिया कि मैं ये करने जा रहा हूँ, तो फिर आप 100% उस पर काम करना शुरू कर देते हैं ना। तो यहाँ पे अपने आप को आप होल्ड कीजिए उस एनर्जी के साथ जो आपकी इंटरनल पावर है ना। कोई भी डिसीज़न लेने से पहले अपनी अंतरात्मा से बात कीजिए। कोई भी डिसीज़न लेने से पहले नेगेटिव पॉजिटिव पार्ट अपने आप में डिस्कस कीजिए। उसके बाद आप किसी भी चीज़ पे कोई एक्शन लें, है ना। इवन आप घर खरीद रहे हैं, आप अपना ऑफिस चेंज कर रहे हैं, कोई रिश्ता ऐसा है जो आपको हार्म कर रहा है, तो यहाँ पे आप अपने लिए डिसीज़न लेने से पहले सेल्फ एनालिसिस, है ना। मेरे मन के भाव क्या हैं इस चीज़ के लिए, क्योंकि हमारी अंतरात्मा हमें इंट्यूशन दे देती है। अगर मैं गलती करने जा रही हूँ या मैं गलती करने जा रहा हूँ, तो मेरी अंतरात्मा मुझे ज़रूर बताएगी। एक बार एक फियर मेरे अंदर ज़रूर आएगा, डर ज़रूर आएगा। तो यहाँ पे तो क्लियरली रीबर्थ की एनर्जी है, तो कोई फियर आपके अंदर है, ठीक है। मैं यहाँ पे आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी। अगर आप कुछ नया शुरू करने जा रहे हैं, कन्फ्यूज़न है, लॉसेस हैं, अपने आसपास आप सिर्फ एनिमीज़ को देखते हैं, आपको ऐसा लगता है कि कोई भी व्यक्ति जो है आपको सपोर्ट नहीं करता है, बट ये आपकी मजबूरी है कहीं ना कहीं उन लोगों के साथ रहना, या उन लोगों को अपनी बात में शेयर करना, है ना। क्योंकि कहीं पे कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं कि हम पारिवारिक चीज़ों में इतने ज़्यादा फंसे हुए होते हैं कि कुछ नेगेटिव लोगों को सब कुछ जानते बूझते भी हमें साथ रखना हमारी मजबूरी हो जाता है। तो जब भी आप कोई डिसीज़न लें, उससे पहले आप एमेथिस्ट क्रिस्टल, है ना, पर्पल कलर का होता है, एमेथिस्ट क्रिस्टल का ब्रेसलेट या तो पहन लें, या एमेथिस्ट अपने आप रखें, है ना। वो अपने पास रखें, रॉ फॉर्म में भी आप रख सकते हैं। आप चाहें तो मुझे भी ऑर्डर कर सकते हैं। तो ये क्या करेगा, आपको स्ट्रॉन्ग बनाएगा, है ना। आपके अंदर ठहराव लाएगा। जो एक चंचलता है ना कि मैं सब कुछ जानती हूँ कि ये लोग मेरे शत्रु हैं, बट मैं अपनी खुशी भी इन्हीं से शेयर करना चाहती हूँ, बिकॉज़ मैं एक ऐसी फीलिंग में इनके साथ अटैच्ड हूँ कि मैं वहाँ से नहीं निकल सकती हूँ या नहीं निकल सकता हूँ, है ना। तो ये करने से पहले आपको अपनी लाइफ में ठहराव लाने की ज़रूरत है। दूसरा क्या है कि बात करते हैं हम एक कमिटमेंट और डिसिप्लिन की, वो क्योंकि नथिंगनेस, कुछ कुछ बहुत बड़ी चीज़ का अंत हो रहा है
है ना। अब ये फाइनेंशियल लेवल पे हो सकता है, मेंटल लेवल पे हो सकता है, रिलेशनशिप के लेवल पे हो सकता है, नथिंगनेस, कुछ डार्कनेस आपकी लाइफ में मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। बट उसके बाद मैं बात करूँ आउटसाइडर्स की, है ना। आउटसाइडर आपको क्या कह रहा है कि आप कहीं ना कहीं जिन सफरिंग्स से गुजर रहे थे, ये उन सफरिंग्स का अंत है। आपको थोड़ा सा हौसला बढ़ा के रखने की ज़रूरत है, क्योंकि नेक्स्ट 3 मंथ्स कहीं ना कहीं आपको सरप्राइज भी देने वाले हैं। ऐसा नहीं है कि कुदरत सिर्फ गलत ही गलत करती है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। थोड़ा सा अपने आप पे भरोसा रखिए ना। क्लोज रिलेशनशिप पे भरोसा कर सकते हैं, बट कमिटमेंट का लेवल आपको हाई नहीं रखना है ना। कहीं ऐसा नहीं करना है, जब तक हम खुद स्ट्रांग नहीं होते ना, तब तक हम किसी दूसरे की हेल्प नहीं कर सकते। तो यहाँ पे आप कोई ऐसी कमिटमेंट मत कीजिएगा जो कहीं ना कहीं आपको फिर से बांध दे। ये आपके लिए अपॉर्चुनिटी का टाइम है। कुछ अगर आपने ये डिसीज़न जो रीबर्थ, फिर से आप दोबारा गलत डिसीज़न लेने की सोच रहे हैं या फिर से किसी कमिटमेंट में फंसने की सोच रहे हैं, अगर आप ये इसको अच्छे से मैनेज कर पाए तो डिवाइन आपके लिए बहुत नए रास्ते खोल रही है ना। आप खुद सरप्राइज्ड हो जाएंगे कुदरत ने आपके लिए क्या प्लान करके रखा था। कुछ लोगों ने सोचा था कि उनकी लाइफ में कोई नया लाइफ पार्टनर नहीं आएगा, या अब वो मूव ऑन नहीं कर पाएंगे। कुछ लोगों ने सोचा था कि फाइनेंशियल सिचुएशंस कभी ठीक नहीं होंगी, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको एक स्टेप बाहर रखने की ज़रूरत है। आपने जो अपनी एनर्जीज़ को ब्लॉक करके रखा है, बार बार एक ही गलती किए जा रहे हैं, उस एनर्जी को खोलने की ज़रूरत है। आपको बाहर निकलने की ज़रूरत है। किससे? अपने ही मन के जाल से। साइलेंस की एनर्जी है जो अंदर अंदर तूफान चल रहा है ना, तो यहाँ पे कोई सरप्राइजिंगली आपकी लाइफ में एंटर करेगा, बट कब करेगा? जब आप यहाँ से बाहर निकलेंगे ना। आपको कोई ना कोई सपोर्ट भी ज़रूर मिलेगा, बट कब मिलेगा? जब आप पास्ट की एनर्जी से कहीं ना कहीं बाहर निकलेंगे, अपने जीवन में ठहराव लाएंगे। अपने ही हाथों से आप इस कार्ड को देखेंगे, लॉक आपकी तरफ लगा हुआ है और आपको लग रहा है डिवाइन ने लॉक की हुई है सारी चीज़ें। नहीं, आप जब अकेले बैठते हैं ना, तो एक चीज़ ज़रूर सोचा कीजिए कि क्या सारा दोष कुदरत का है? क्या डिवाइन आपको हर टाइम पे कोई ना कोई मैसेज नहीं दे रही होती है? जब भी आपके साथ गलत होता है या कोई आपको हर्ट करता है, तो आपके अंदर से क्या फीलिंग नहीं आती है कि आप मूव ऑन हो जाएं? तो जब हम दुख में होते हैं, तभी हमें एग्जैक्टली सही सिचुएशन का आइडिया होता है, तभी हमें सही सिचुएशन का अंदाज़ा होता है। ठीक है। आ, यहाँ पे कुछ ऐसे लोग आपको प्रपोजल दे सकते हैं कि जिनसे आप ओकेजनली मिलते हैं, जिनसे आप कभी हो सकता है रेंडमली आपकी बात हुई हो किसी बिजनेस के लिए, या रेंडमली आप उनसे कभी ऐसे ही मिले हो, आ, और वो आपका सपोर्ट सिस्टम बन के आ जाएं, है ना। वो कहीं ना कहीं आपको सपोर्ट करने के लिए दिख रहे हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आगे बढ़ के हाथ बढ़ाना पड़ेगा, है ना। आपकी जो लर्निंग रही हैं, आपके जो कनेक्शंस रहे हैं, उन पे काम करना पड़ेगा। कुछ लोग मुझे यहाँ पे फ्रीलांसिंग का काम भी करते हुए नज़र आ रहे हैं, बट कंडीशन वही है, पॉजिटिवली आपको अपने आप को कितना भी गलत क्यों ना हो गया हो, जब तक हमारी सांसें चल रही है ना, तब तक हमारा जीवन चल रहा है ना। ये जो डार्कनेस की एनर्जी है, वो कहीं ना कहीं मुझे ये कहने पे मजबूर कर रही है कि बहुत सारे लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि जीवन का ना अंत हो गया है ना, जीवन में कुछ बचा ही नहीं है। तो आपका ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। तो आपको अगर ये लग रहा है कि डार्कनेस है और उस चीज़ से नहीं निकल पाएंगे या चीज़ नहीं कर पाएगी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। डिवाइन आपको जो गाइडेंस दे रही है कि आप आगे बढ़िए, है ना। हो सकता है आप किसी पार्टनरशिप में, नई नई पार्टनरशिप में अगर काम करने की सोच रहे हैं, तो ग्रेट अपॉर्चुनिटी है, ये ध्यान रखिएगा, है ना। किसी भी चीज़ का अंत होने का मतलब ये नहीं है कि जीवन का अंत हो गया। किसी भी चीज़ का अंत होने का मतलब ये नहीं है कि अब जीवन में नई शुरुआत होगी नहीं। आपके भविष्य में नई शुरुआत के संकेत होते हैं किसी बुरी चीज़ का अंत होना। अंत होने का मतलब ही ये है कि वो आपके लिए बनी ही नहीं थी, या आपका कार्मिक कनेक्शन का उतना ही लेना देना था। तो यहाँ पे जो नथिंगनेस और डार्कनेस आपकी लाइफ में है ना, या कुछ प्लान्स आपके फ्रूटफुल नहीं हो पाए, कुछ ऐसी चीज़ आपकी लाइफ में नहीं हो पाई जो आप करना चाह रहे थे,
ठीक है। तो यहाँ पे डेफिनेटली आप मूव ऑन करना शुरू कीजिए। 3 मंथ्स में आपको एक ऐसा कंक्लूज़न मिल जाएगा, आप चाहे पार्टनरशिप में बिजनेस करें, चाहे आप पर्सनल रिलेशन में अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, वहाँ से इन 3 मंथ्स में आपकी एक नई जर्नी की, हैप्पीनेस की, और एक जो कहते हैं ना कि ठहराव लाइफ में नहीं है, हर टाइम कुछ ना कुछ नेगेटिव लगा रहता है। तो यहाँ पे आपको एक प्रोडक्टिव जीवन जीने का तरीका मिल जाएगा। बार-बार जो जीवन में तनाव है, बार-बार जो जीवन में परिवर्तन है और सही रास्ता नहीं मिल पा रहा है, हमेशा एक कन्फ्यूज़न की एनर्जी बनी रहती है, हमेशा गलतियाँ हो रही हैं जीवन में, इमोशनल होके डिसीज़न लिए जा रहे हैं, करियर जो है वो सेटल नहीं हो पा रहा है। यानी कि एक एक चीज़ लाइफ़ में गलत हुई है और उसकी वजह से पूरी लाइफ जो स्पॉइल हो गई है। इन 3 मंथ्स में आप 100% ये कंक्लूज़न निकाल पाएंगे ना, और आप कहीं ना कहीं अपने आप से, अपनी सोल से एक सॉलिड कमिटमेंट करते हुए नज़र आ रहे हैं कि अब जीवन में नेगेटिविटी नहीं आएगी, या आपकी जो जीवन में एक उतार चढ़ाव चल रहा था वो नहीं आएगा, बट आपको फुल ऑफ कॉन्फिडेंस ना, पूरे पूरे अपने आप को लीडर बनाइए, है ना। अभी तक क्या कहीं ना कहीं थे, फॉलोअर बन रहे थे, रीबर्थ की एनर्जी कह रही है कि कहीं ना कहीं आप फॉलोअर बन रहे थे। तो यहाँ पे अब आपको लीडरशिप क्वालिटी अपने अंदर लानी है, अपनी लाइफ को सही तरीके से चलाने के लिए, है ना। आप कहीं ना कहीं जो अपनी क्वालिटी को दबा के रखे हुए थे उसको एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है, और इन 3 मंथ्स में आप ये करते हुए नज़र आएंगे, है ना। जो चेंज होंगे वो राइट होंगे, आपकी ग्रोथ होगी, और आप कहीं ना कहीं जो कमिटमेंट करके लोग हमेशा दूर हटते थे, कमिटमेंट करके लोग हमेशा साथ नहीं देते थे, तो वो वाली एनर्जी अब आपकी लाइफ में नहीं रहेगी, बिकॉज आपकी जो रियलिटी है, आपकी जो स्ट्रेंथ है, लोग उसको पहचानना शुरू करेंगे, है ना। एक स्मूथनेस लाइफ में आती नज़र आ रही है, लेटिंग गो की एनर्जी है ना। ये जो एनर्जी आती है ना रीबर्थ के साथ, तो थोड़ा सा अ, कहीं ना कहीं ये होता है कि जो फाउंडेशन है आपकी, देखिए जो आपको कह रही हूँ कि बहुत पॉजिटिव एनर्जी है, बट करना क्या है ना। अगर आपको, आप ये रीडिंग देखते हैं और ये गाइडेंस से आप चलते हैं अपनी लाइफ में, तो कोई भी आपके जीवन में कैसी भी चुनौती क्यों ना हो, हाँ, आप अपनी लाइफ में ज़रूर आगे बढ़ेंगे। प्रॉब्लम क्या है, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़िए, एफर्ट्स डालिए अपनी लाइफ में ना। जो आपकी डिज़ायर है वो 100% फुलफिल होंगी, क्योंकि यहाँ पे इस कार्ड को हम माँ लक्ष्मी का कार्ड भी कहते हैं, फ्लावरिंग। आप देखिए कितना प्रिटी कार्ड है, बट प्रॉब्लम क्या आ रही है कि पास्ट की चेंज जो है ना, जो कहीं ना कहीं आपको ग्रोथ करने से रोक रही है। देखिए हमारा मन जो है ना वो सबसे बड़ा या तो हमें हारने पे मजबूर कर देता है या जीत दिला सकता है, बाकी सारी एनर्जी बाद की है ना। आपकी फाउंडेशन अगर वीक है तो वो आपके मन की वजह से होगी। अगर आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं तो आपका मन कहीं ना कहीं विचलित है। लेटिंग गो, पास्ट में कुछ भी किया है, आपके मन पे जो बोझ है ना, किसी ने आपको पेन दिया है, या समटाइम्स इंटेंशनली और अनइंटेंशनली हमसे भी कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं जो कहीं ना कहीं हमारे मन पे एक बोझ बन जाता है। काश मैंने ऐसा ना किया होता, या काश मैंने उस व्यक्ति को अपने जीवन में नहीं लाया होता। ये फीलिंग्स आप नेक्स्ट 3 मंथ्स में आपके अंदर बनी रहेंगी, बट आपको चेंज करना है अपनी डिज़ायर को एक्शंस में। इस कार्ड को ध्यान रखिए, आउटसाइडर्स निकलना है ना। वो सिर्फ घर से नहीं निकलना है, वो अपने मन से भी बाहर निकलना है। पास्ट का जो भी पेन है, जैसा भी पेन है, जिसने भी दिया है, उससे आप मुझे मूव ऑन करते नज़र आ रहे हैं। नेक्स्ट 3 मंथ्स आप अपनी लाइफ में सॉलिड रूट्स बनाने वाले हैं, अपनी जड़ों को पकड़ के चलिए, है ना। अभी तक कहीं ना कहीं क्या हो रहा था, इमोशंस क्या है, अ, आपको डाउन कर रहे थे ना। अब कहीं ना कहीं आप अपनी जड़ों को मजबूती देने की बारी आ रही है। ऊपर से आप दिख रहे हैं कि आप खुश हैं ना, आप दिख रहे हैं, या आप कहीं ना कहीं दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं खुश हूँ, बट ऐसा नहीं था ना। तो आपकी जो रूट्स हैं, आपके जो किए गए एफर्ट्स हैं, आपके जो डिज़ायर्स हैं, वो 100% इन 3 मंथ्स में पूरी मुझे होती नज़र आ रही हैं
ना। अपने आप को एक्सप्लेन करना सीखिए ना। आप बहुत एक्सपेंसिव हैं क्योंकि आप डिवाइन के बच्चे हैं, यूनिवर्स के बच्चे हैं। अपने आप को अगर आप एक्सप्लेन करना नहीं सीखेंगे, मीन्स आप देखिए, किसी क्लास में जाते हैं, एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको दे रही हूँ। आप क्लास में जाते हैं, है ना, आपको सारे आंसर्स आते हैं। आप इस एग्जाम्पल को आप वैसे ही समझेंगे जैसे मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ, और आप फिर अपनी लाइफ में उस एग्जाम्पल से अप्लाई भी करेंगे। कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन है, ठीक है। ये कार्ड मैंने क्यों लिया है, क्योंकि मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ और वो कहीं ना कहीं आपसे 100% रेजोनेट करेगा। आपको सब कुछ आता है ना। आप क्लास में जाते हैं, आप अच्छे स्टूडेंट हैं, बट आप अपने आप को एक्सप्लेन नहीं करते हैं ना। आप बताने में शर्माते हैं कि मैं खड़े होके, जो आपकी स्पीकिंग क्वालिटी है, जो सच बोलने की ताकत है, कहीं ना कहीं आप इम्बैलेंस्ड हो जाते हैं। आपको लगता है कि मैं अगर ये बोलूँगी तो टीचर को कैसा लगेगा, या ये बोलूँगी तो कैसा दूसरे को कैसा लगेगा, या ये करूँगा तो आप क्या करते हैं, कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं। आपके अंदर पावर है, आपको पता है, आप फैक्ट्स जानते हैं, है ना। आप जो अपने जीवन में एग्जैक्टली ढूंढ रहे हैं वो आपको पता है, बट प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, अपने आप के मन के जो भाव हैं उनको नहीं बता पा रहे हैं। बहुत हार्ड वर्क करने के बाद भी लास्ट में कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ जाता है। बहुत एफर्ट्स डालने के बाद भी लास्ट में कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ जाता है। तो अब हम वापस फ्लावरिंग की एनर्जी पे आएंगे। अब कॉम्प्रोमाइज़ का टाइम ख़त्म हो चुका है ना। आपकी डेस्टिनी डेफिनेटली आपको एक ऐसे रास्ते पर ले जा रही है जहाँ से आपको ईश्वर का सपोर्ट भी मिलेगा, लोगों का सपोर्ट भी मिलेगा, और आपको खुद का सपोर्ट। आप कहीं देखेंगे, और ये फैक्ट है, आप अपनी लाइफ में अपना ही सपोर्ट नहीं कर पाए ना। कॉम्प्रोमाइज़ की सिचुएशन ये कह रही है कि जब वक्त आया कि आपको अपने लिए कुछ करना था, अपने लिए स्टैंड करना था, अपने लिए बिजनेस ही करना था, या अपने किसी रिलेशन पे वर्क करना था फॉर पर्सनल, वहाँ पे आप नहीं कर पाए। तो अब ये राइट टाइम आ गया है, अपने मन के सारे बोझ साइड रख दीजिए, क्योंकि आपने पास्ट में ये देखा होगा, एक गलती को बार बार दोहराने का नतीजा आप ऑलरेडी देख चुके हैं ना। तो अब जो भी आप वर्क कर रहे हैं, जिस भी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, नेक्स्ट 3 मंथ्स, बिकॉज ये श्योर शॉर्ट सक्सेस का टाइम है, बट सक्सेस उसी को मिलती है जो एक्शन लेता है। मैं अपने मन में बैठ के सोचती रहूँ, रीडिंग करूँगी, जैसा कि मैंने लास्ट 1 मंथ निकाला। मैं अपने कुछ मेडिटेशंस क्लासेस और वो सब कर रही थी, बीच बीच में सोचती थी रीडिंग ले लेती हूँ, बट नहीं कर पाई, है ना। उस टाइम को यूटिलाइज नहीं कर पा रही थी, टाइम को सिस्टम में नहीं ला पा रही थी, उस टाइम का सही तरह से यूज़ नहीं कर पा रही थी, तो रीडिंग नहीं आई, है ना। 1 मंथ कुछ नहीं हुआ। अब क्या है, पूरा सिस्टमेटिक हो गया है, क्लासेस ओवर हो गई हैं, मैंने अपना पर्सनल मेडिटेशन कर लिया है ना। तो कहीं ना कहीं आप अपने जीवन में वही चीज़ कीजिए। सोचने से नहीं होगा, कॉम्प्रोमाइज़ करने से नहीं होगा। अपनी लाइफ में ग्रोथ करने से ही आप आगे बढ़ेंगे। अपनी लाइफ में चीज़ों को, रिलेशनशिप को, आपकी लाइफ में जो रिफ्लेक्शन उन लोगों ने छोड़ा है, जो पेन आपको दिया है, लेट गो करके ही आपको प्रोग्रेस मिलेगी। आगे बढ़ के ही आपको प्रोग्रेस मिलेगी, आगे बढ़ के ही आप अपने पास्ट के रिलेशन को भी कहीं ना कहीं ओके कर पाएंगे, है ना। जो अ, आपको पेन दे रहे थे वो भी आपको बढ़ते हुए देखकर आपके साथ आ जाएंगे। अगर आप किसी चीज़ को खोना नहीं चाहते हैं ना, तो सिर्फ लेट गो करिए। अगर आप किसी चीज़ को आगे नहीं बढ़ के नेगेटिव नहीं करना चाहते हैं, तो सिर्फ लेट गो करना सीखिए। जैसे ही आप उन चीज़ों को लेट गो करेंगे, वो सारे लोग जो कभी आपकी फेलियर चाहते थे, आपकी सफलता देख के आपके साथ आ जाएंगे, बट इमोशनल डिसीजन नहीं। कभी कभी वक्त ऐसा आता है कि हम कहते हैं ना कि हम मिट्टी में भी हाथ डालते हैं वो सोना बन जाता है। ये 3 मंथ्स, क्योंकि माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद आपको मिल रहा है, फ्लावरिंग की एनर्जी है। जो भी आप काम करेंगे विदाउट कॉम्प्रोमाइज़, आप ये रियलाइज़ करेंगे कि आप चीज़ों को लीड भी कर सकते हैं, आप में लीडरशिप क्वालिटी भी हैं, आप अपने पास्ट को भी हील कर सकते हैं, और आप अपने फ्यूचर को भी स्ट्रांग बना सकते हैं।
ठीक है, ये सारी चीज़ कहीं ना कहीं जो मैसिव रिजल्ट आपकी लाइफ में आ रहे थे, बार 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 आप कुछ कर रहे हैं, रिजल्ट कुछ आ रहा है, वो कहीं ना कहीं आपके खुद के डिसीजन का रिजल्ट था। आपने स्ट्रांग होकर जो डिसीजन नहीं लिए, उनकी वजह से आपके जीवन में नेगेटिविटी आ रही थी। आपके जीवन में कहीं ना कहीं ऐसा पेन था जो आपको लेट गो करना पड़ेगा। आप नहीं भी बोलना चाह रहे हैं, आपके आपके मन में कुछ ऐसे भाव चल रहे हैं जो मैं देख पा रही हूँ, और आप किसी को नहीं बोल पा रहे हैं, कोई बात नहीं, आगे बढ़ जाइए, ईश्वर को सरेंडर कर दीजिए और 100% ये सोचिए कि मुझे अब स्ट्रांग बनना है, मुझे मूव ऑन होना है, मुझे ये डिपेंडेंसी ख़त्म करनी है। और ये 3 मंथ्स आपको सपोर्ट करेंगे इस डिपेंडेंसी को ख़त्म होने में। मैं आपके वर्किंग कॉन्फिडेंस को देख पा रही हूँ, मैं आपकी उस एनर्जी को देख पा रही हूँ जो आपको मिस करने वाले हैं लोग, सोरो की एनर्जी। जब आप ये 100% इस चीज़ से निकल जाएंगे, तो आप कहीं ना कहीं देखेंगे वो लोग आपको पाने के लिए तरसेंगे। सोरो की एनर्जी, डिसेबल, आप जब इतने मिच्योर हो जाएंगे ना कहीं वो रिलेशन जिन्होंने आपको यूज़ किया, मिस यूज़ किया, आपके बारे में बुरा भला बोला, वो रिलेशन कहीं ना कहीं आपको मिस करेंगे। उनको दुख होगा, तकलीफ़ होगी कि टाइम रहते उन्होंने आपके बारे में क्यों नहीं सोचा, टाइम रहते वो आपको क्यों इस परिस्थिति में डालते गए, और टाइम रहते आपने कहीं ना कहीं उनकी जो हरासमेंट सही, उससे कहीं ना कहीं उन लोगों के अंदर शर्मिंदगी आती नज़र आ रही है, दुख नज़र आ रहा है, रीबर्थ। अगर आप गलती नहीं करेंगे तो सामने वाला खुद इमोशनल होकर कहीं ना कहीं आपसे कनेक्शन बिल्ड करेगा और आपसे माफ़ी मांगता भी नज़र आएगा। तो अपने बिजनेस को भी स्ट्रांग करना है। जो आप वेट कर रहे थे, ये कहीं ना कहीं सेकंड चांस आपको मिल रहा है लाइफ में, और कुदरत ऐसा चांस हर बार नहीं देती है। तो मूव ऑन हो जाइए, आगे बढ़िए। वो सारी चीज़ें, वो पेन वहीं रहेंगे, ठीक है, वो सारी चीज़ें वहीं रहेंगी, सारी एनर्जी वहीं रहेंगी। हाँ, बट आपके अंदर की पॉजिटिविटी आपको ग्रोथ कराएगी। आपके अंदर के इमोशंस अगर नेगेटिव हैं, नेगेटिव किससे, क्योंकि वो आपकी फेलियर दिखा रहे हैं, आपकी सैडनेस दिखा रहे हैं, तो आप ये 3 मंथ्स क्या, पूरे जीवन फिर आप डिवाइन को ही बोलते रहेंगे। एक्शन आप नहीं लेते हैं, डिवाइन जो है आपको बार बार चांस दे रही है, बट आप क्या करते हैं, प्रैक्टिकल डिसीजन लेने की बजाय इमोशनल डिसीजन लेते हैं, फिर डिवाइन को कहते हैं। ठीक है, तो ये नहीं करना है। एंजल आपके लिए क्या संदेश दे रहे हैं 3 मंथ्स में, कौन सी चीज़ से बिल्कुल आपको बच के रहना है, और क्या आपको पॉजिटिव दे रहे हैं, ये मैं देख लेती हूँ। एंड ओके, वाओ, हर तरफ से आपका जो हार्ड वर्क है ना, आप देख रहे हैं ना इस पिक्चर में, ये जो टाइम आया है ना कहीं जो आपने हार्ड वर्क किया है, मल्टीपल टाइम्स आपको होके रिटर्न मिल रहा है, मल्टीपल टाइम्स होके उसकी एनर्जी आपकी लाइफ में आ रही है। आपने इतना हार्ड वर्क किया है। आज जैसे कहते हैं ना कि अगर आप पैसा चाहते हैं और आपने सही डिसीजन इस टाइम पे ले लिया, तो हर तरफ से आपके ऊपर पैसा बरसेगा ना। आपको कहीं ना कहीं बैलेंसिंग की ज़रूरत नज़र आ रही है। सिर्फ हार्ड वर्क आपने जितना करना था, जो आप हार्ड वर्क अपनी लाइफ में करना चाहते थे, जो आप हार्ड वर्क अपनी लाइफ से आपको लग रहा था कि कहीं ना कहीं आप नहीं बैलेंस कर पा रहे हैं, तो आपको सिर्फ इस टाइम पे अपनी एनर्जी को बैलेंस करना है ना। मल्टीपल प्रायोरिटीज़ को अगर आप एक साथ लेके चलेंगे, तो भी कहीं ना कहीं आप इम्बैलेंस हो जाएंगे। हाँ, आपके पास फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज़ बहुत आ रही हैं, जॉब आपके पास बहुत आ रही हैं, जो आपने हार्डवर्क किया है उसका रिजल्ट आपके पास बहुत आ रहा है। ये जो टाइम है ना, ओवरऑल बैलेंसिंग का है। ये खेल इस टाइम पे जो डिवाइन आपको दिखा रही है, जो डिवाइन आपको समझाने की कोशिश कर रही है, सिर्फ आपको मेंटली अपने आप को प्रेशर से दूर रखना है। देखिए, अब 2 और 7 नंबर हैं ना, जो आपने
कहते हैं ना बीज बोए थे उन पे फूल आने वाले हैं। जो आपने हार्ड वर्क किया था ये 3 मंथ्स, चाहे आपने कोई इन्वेस्टमेंट की थी, चाहे आपने कोई बिजनेस में ग्रोथ की थी, चाहे आपने अपनी हायर स्टडी पे टाइम वेस्ट इन्वेस्ट किया था, चाहे आपने किसी रिश्ते पे आपने कोई ऐसा फ्यूचर प्लान कर लिया था जहाँ पे आपको लग रहा था कि नेगेटिव एनर्जी है, बट आपको पेशेंस रखने की ज़रूरत है ना। आपको इस टाइम पे अगर आपने इमोशनल, ये जो रीबर्थ का सबसे पहला कार्ड आया था तो शायद ये इसीलिए आया था कि कुदरत अब आपको दोनों हाथों से देने वाली है, बट आपको उसको सही जगह पे इन्वेस्ट करना है, चाहे वो इमोशंस हैं, चाहे वो पैसे हैं, चाहे वो रिश्ते हैं। क्योंकि हम अगर गलत जगह पे इस टाइम पे इन्वेस्ट कर देंगे तो फिर से हम कहीं ना कहीं अपने इस टाइम को खो देंगे और डिवाइन को हम फिर से दोष देना शुरू कर देंगे। तो ये आपको बैलेंस की ज़रूरत है, पेशेंस की ज़रूरत है। ये जो टाइम है ना फ्यूचर प्लानिंग का करने का है, अननेसेसरी वरीज का टाइम है, टाइम नहीं है, बिना वजह की टेंशन लेने का टाइम नहीं है, सफरिंग्स का टाइम नहीं है ना। जो आपने किया उसके फ्रूट एंजॉय करने का टाइम है। जो फ्लावर्स, जो सीड आपने बोए, जो बीज आपने बोए, उन पे फूल आने का टाइम है, लेकिन बैलेंस आपको करना पड़ेगा। बहुत प्यारी रीडिंग है क्योंकि इन दोनों कार्ड ने आपकी रियलिटी आप बहुत अच्छे से समझते हैं, बट एक्शन लेना भी आप ही की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप बहुत अच्छे से चीज़ों को मैनेज करते हैं, बट राइट टाइम पे राइट चीज़ें मैनेज कई बार नहीं कर पाते हैं। तो ये जो 3 मंथ्स हैं, आपको जहाँ से भी पॉजिटिविटी दिख रही है, जहाँ से आपको पॉजिटिव पावर मिल रही है, उस पर आपको वर्क करना है। नेगेटिव अगर आपको कोई आके भी बोल रहा है, इग्नोर। अगर आप, क्या होता है मैक्सिमम टाइम क्या होता है जब कोई किसी को खुश देखना होता है ना, तो वो उसको वो चीज़ें याद दिलाता है जो उसको तकलीफ, तुम्हारे साथ ऐसा हुआ था, और हम क्या होते हैं, हम उसी बहाव में बह जाते हैं क्योंकि थोड़े से इमोशनल हैं। हाँ, हमारे साथ ऐसा हुआ था, उसने ऐसा किया था, और इस टाइम पे फोकस क्या होना चाहिए था, जो हुआ था उसको बाद में देखेंगे, पहले इसको मैनेज करते हैं, इसको एंजॉय करते हैं। डिवाइन ने दिया, ईश्वर ने जो वक्त दिया है, उससे प्रीशियस लाइफ में कुछ हो नहीं सकता। पास्ट आएगा नहीं और फ्यूचर को आप स्पॉइल कर लोगे उस पास्ट की वजह से, ठीक है, ये नहीं करना है। जो भी इन्वेस्ट किया उसका रिवॉर्ड आपको मिलने जा रहा है नेक्स्ट 3 मंथ्स में। वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कमेंट। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है उनका बहुत 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 धन्यवाद। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो अगेन नीचे नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, और ईश्वर करे हर व्यक्ति के जीवन में ये आने वाले 3 मंथ्स एक इतना बड़ा तोहफा हो कि आप अपने जीवन का हर दुख भूल जाएं। गॉड ब्लेस यू।